के समय दिखाई देता था। सूरज के ढलते ही वह और उसका बैल ऐसे गायब हो जाते जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। न कोई देख पाता कि वह कहाँ गया, न ही कोई जान पाता कि वह कहाँ से आया था। श्रद्धालुओं के बीच उसकी चर्चा बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे शिव का अवतार मान रहे थे। उनका कहना था यह जरूर भगवान शिव हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस धरती पर आए हैं। लेकिन कुछ लोग संशय में थे, हो सकता है यह कोई चमत्कारी साधु हो या फिर कोई ढोंगी। उन्होंने कहा साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने मेले में एक अलग ही माहौल बना दिया था। लोग उसे देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर उसके पीछे दौड़ने लगे। लेकिन साधु कभी किसी से बात नहीं करता, वह केवल अपने बैल पर सवार रहता और मेले में घूमता रहता। संगम के किनारे एक परिवार स्नान करने के लिए आया था। उनके छोटे बच्चे की तबीयत कई महीनों से खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे ही उन्होंने उस साधु को देखा, माँ ने रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आप तो भगवान शिव जैसे लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी वह बच्चा जो महीनों से कमजोर और बीमार था अचानक हंसने लगा। उसका चेहरा खिल उठा। माँ ने जब उसके माथे को छुआ तो उसे बुखार गायब लगा। लोग यह चमत्कार देखकर हक्के बक्के रह गए। वहाँ मौजूद सभी ने एक ही बात कही, यह साधारण इंसान नहीं हो सकता, यह तो भगवान का अवतार है। साधु के इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हर तरफ उसकी खोज करने लगे। कोई कहता कि उसने उसे नदी किनारे देखा तो कोई कहता कि वह मुख्य बाजार में था। लेकिन हर बार लोग उसके पास पहुंचने में असमर्थ रहते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी उपस्थिति को लेकर, अगर यह साधु इतना चमत्कारी है तो यह रात को कहाँ गायब हो जाता है, यह जरूर कोई छलावा है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन जो भी उस साधु से मिलता वह पूरी तरह से बदल जाता। उसके जीवन में सुख शांति आ जाती। एक व्यक्ति जो अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था, साधु से मिलकर लौटा तो उसने पाया कि उसकी समस्या खत्म हो गई है। महाकुंभ के आयोजकों के लिए भी यह साधु एक रहस्य बन चुका था। यह साधु कौन है? क्या यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? उन्होंने आपस में चर्चा की। पुलिस भी अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। अगर यह सचमुच चमत्कारी है तो हमें इसे नजदीक से देखना होगा, लेकिन अगर यह लोगों को धोखा दे रहा है तो हमें इसे रोकना पड़ेगा, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन साधु को पकड़ना आसान नहीं था। वह जैसे ही दिन ढलता गायब हो जाता। उसके बैल के पग चिन्ह भी कहीं नहीं मिलते थे। साधु को एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए देखा गया। लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि उसकी काया से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। कुछ लोग डर के मारे भाग गए, जबकि कुछ ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह तो कोई दिव्य आत्मा है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। रात होते ही साधु और उसका बैल एक बार फिर गायब हो गए। अब यह घटना पूरे मेले के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। लोग अब चर्चा करने लगे कि यह साधु कहीं स्वयं भगवान शिव तो नहीं। कुछ का मानना था कि वह लोगों की श्रद्धा की परीक्षा लेने आया है, लेकिन कुछ संशयवादी इसे महज एक अफवाह मान रहे थे। यह साधु कौन था? उसका बैल इतना अद्भुत क्यों था? और सबसे बड़ी बात, वह रात को कहाँ चला जाता था? साधु की गूढ़ उपस्थिति और उसके चमत्कारों ने महाकुंभ को रहस्यमय बना दिया था। महाकुंभ के माहौल में रहस्य गहराता जा रहा था। हर ओर साधु की चर्चा थी। वह अघोरी जो दिन में बैल पर सवार होकर पूरे मेले में घूमता था, शाम होते ही गायब हो जाता। पुलिस और प्रशासन के लिए वह एक पहेली बन चुका था। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया। लोग इसे भगवान का अवतार मान रहे हैं, परंतु इसकी हरकतें हमें कुछ और ही संकेत देती हैं। इसे ध्यान से निगरानी में रखना होगा। इस बीच साधु संगम तट पर फिर से प्रकट हुआ। लोग उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़े। बाबा, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ उपाय करें, एक व्यक्ति ने निवेदन किया। साधु ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी वह व्यक्ति चौंकते हुए बोला, अभी अभी मेरे बेटे का फोन आया, उसे नौकरी मिल गई है। लोगों की भीड़ अब और बढ़ने लगी। हर कोई अपने दुखों का समाधान चाहता था। साधु शांत भाव से अपने बैल पर बैठा रहा। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, केवल अपने मंत्रों और भस्म से ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता था। पुलिस ने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगी। एक विशेष टीम ने साधु का पीछा करना शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही सूर्यास्त हुआ, साधु और उसका बैल फिर से गायब हो गए। यह कैसे संभव है? पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित थे। यह आदमी न तो अपने पग चिन्ह छोड़ता है, न ही इसे कोई जाते हुए देखता है। कहीं यह सचमुच कोई चमत्कारी व्यक्ति तो नहीं? परंतु पुलिस ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने साधु को संगम के पास घेरने का निर्णय लिया। इस दौरान साधु की ख्याति पूरे महाकुंभ में फैल चुकी थी। लोग उसकी दिव्यता और चमत्कारों को देखकर उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बाबा, आप तो साक्षात शिव हैं, एक वृद्ध महिला ने साधु के चरणों में गिरकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। साधु ने अपने हाथ से भस्म उठाकर उसके माथे पर लगाया। महिला तुरंत उठकर खुशी से चिल्लाई, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। यह चमत्कार देखकर भीड़ और भी बढ़ गई। हर कोई अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगा। संगम तट पर एक युवा व्यक्ति साधु के पास पहुंचा। वह परेशान और चिंतित दिख रहा था। उसने कहा, बाबा, मेरी पत्नी पिछले 3 महीने से बीमार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा तेज था जो उस युवक को स्तब्ध कर गया। साधु ने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, जो विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होता। जाओ और अपने घर का समाचार लो। युवक ने तुरंत अपने फोन से घर पर फोन किया। दूसरी तरफ से उसकी मां ने उत्साह से कहा, बेटा, चमत्कार हो गया, तुम्हारी पत्नी ने आंखें खोल दी और वह पूरी तरह ठीक लग रही है। युवक खुशी के मारे रोने लगा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। साधु के इस चमत्कार ने पूरे मेले को चकित कर दिया। लोग अब और भी ज्यादा विश्वास करने लगे कि यह साधु साधारण नहीं है। पुलिस की टीम अब पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने रात के समय साधु को पकड़ने का निर्णय लिया। एक गुप्त टीम ने गंगा तट के पास घेरा डाल दिया। जैसे ही रात हुई, साधु अपने बैल के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। पुलिस ने उसे घेर लिया। बाबा, आप कौन हैं और यह चमत्कार कैसे कर रहे हैं? पुलिस अधीक्षक ने कड़क आवाज में पूछा। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने ध्यान में लीन रहा। हम आपसे
आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, अगर आप अपना परिचय नहीं देंगे तो हमें मजबूरन आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी। तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और गंगा का जल उफान पर आ गया। पुलिस वालों ने देखा कि साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से तेजस्वी रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या भंग करने की? उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पुलिस वाले कांप उठे। तभी साधु के बैल ने जोर से गर्जना की, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके कदमों से धरती कांपने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक पुलिसकर्मी बुदबुदाया। यह तो सचमुच कोई देवता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे धैर्य की, परंतु तुमने मुझ पर शक किया। अब भुगतो। साधु ने अपने हाथ उठाए और गंगा का जल अपने आप शांत हो गया। आसमान के बादल छूटने लगे और एक अद्भुत शांति फैल गई। पुलिस अधिकारी ने डरते डरते पूछा, बाबा हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, क्षमा उन्हीं को मिलती है जो सच्चे हृदय से पछताते हैं। जाओ और अपनी गलती का प्रायश्चित करो। अगले दिन साधु एक बार फिर संगम तट पर प्रकट हुआ, परंतु अब लोग उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसका तेजस्वी रूप और उसकी शक्तियां लोगों के लिए रहस्य बन चुकी थीं। लोग अब और भी ज्यादा मानने लगे थे कि यह साधु स्वयं भगवान शिव का अवधू स्तब्ध थे। यह कैसे संभव था? अग्नि का शांत होना किसी साधारण तपस्वी के बस की बात नहीं थी। रुद्रगिरी ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की, अगर तुम सच में शिव का अवतार हो तो गंगा की धारा को रोक कर दिखाओ। यह कार्य केवल भगवान के वश का है। साधु ने गंगा की ओर देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी गंगा की लहरें धीरे धीरे थमने लगीं। पूरा संगम क्षेत्र शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा ने साधु के आदेश का पालन किया हो। लोग आश्चर्यचकित थे। साधु ने बिना कुछ कहे अपनी शक्ति को साबित कर दिया था। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, बाबा अगर आप सचमुच दिव्य हैं तो मेरे मृत पिता को जीवन दान दें, ये मेरे परिवार की आखिरी इच्छा है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। यह परीक्षा कठिन और असंभव लग रही थी। लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि क्या साधु इस चुनौती को स्वीकार करेगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मृत शरीर को पुनर्जीवित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुम्हारे पिता को शांति मिल सकती है। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार किया। तभी उस व्यक्ति के पिता का मृत शरीर जो एक चिता पर रखा था उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुल गईं। सभा में उपस्थित हर कोई अवाक रह गया। तीनों परीक्षाओं के बाद रुद्रगिरी ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे दिव्य आत्मा, हमें क्षमा करें, हमने आपकी शक्ति और आपकी दिव्यता को पहचानने में गलती की। साधु ने कहा, तुम्हारा संदेह स्वाभाविक था, परंतु याद रखो, शक्ति का प्रदर्शन केवल श्रद्धा बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो सच्चा साधक है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सभा समाप्त होने के बाद साधु ने भीड़ की ओर देखा और कहा, जो इस भूमि पर आए हो अपने कर्मों का बोझ संगम में छोड़ दो। श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाएंगे। मैं यहाँ केवल एक संदेश देने आया हूँ, अपने धर्म और कर्तव्य को मत भूलो। गंगा तुम्हें माफ कर सकती है, परंतु प्रकृति को छलने का परिणाम विनाश ही होगा। लोग साधु के इस संदेश से भावुक हो गए। वे उसके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगने लगे, लेकिन साधु धीरे धीरे नंदी पर चढ़कर संगम की ओर चल दिया। महाकुंभ में साधु के दिव्य चमत्कारों और उसकी चुनौती में सफलता ने उसे भगवान शिव के अवतार के रूप में मान्यता दिला दी थी। लोग अब उसे केवल एक साधु नहीं बल्कि साक्षात शिव का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित था, वह गंगा के नीचे स्थित गुफा का रहस्य क्या था और साधु का वहां जाना क्यों महत्वपूर्ण था। पुलिस और प्रशासन ने उस गुफा तक दोबारा जाने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने साधु से अनुमति मांगने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि यदि यह स्थान सच में कोई पवित्र स्थल है तो इसका संरक्षण किया जा सके। साधु संगम के पास ध्यान मग्न था। पुलिस अधीक्षक और कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसके पास पहुंचे। हे बाबा, हमें क्षमा करें, हमने आपकी शक्ति पर संदेह किया, लेकिन हम गंगा के नीचे स्थित उस गुफा के रहस्य को समझना चाहते हैं। क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे? साधु ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि में एक गंभीरता थी। जो गुफा तुम्हें दिखाई दी वह केवल एक द्वार है। यह स्थान साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। अगर तुम इसे छेड़ोगे तो तुम स्वयं संकट का सामना करोगे। साधु ने कहा। पुलिस अधिकारी थोड़ा असमंजस में थे। बाबा, क्या आप हमें इसके महत्व के बारे में और बता सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, यह गुफा भगवान शिव की उस ऊर्जा का केंद्र है जो संसार को संतुलन में रखती है। यह स्थान एक सीमा रेखा है जहाँ आत्मा और प्रकृति का संगम होता है। अगर इसका अनादर हुआ तो गंगा स्वयं अपना प्रकोप दिखाएगी। साधु की चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने गुफा का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने वैज्ञानिकों और गोताखोरों की एक टीम को तैयार किया। यह टीम गुफा के अंदर प्रवेश करके वहाँ की संरचना और संभावित खतरों का अध्ययन करने के लिए भेजी गई। साधु ने केवल इतना कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अब यह तुम्हारा निर्णय है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही टीम ने महसूस किया कि यह स्थान सामान्य नहीं था। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख उकेरे गए थे जिनमें त्रिशूल, डमरू और नंदी की आकृतियां थीं। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा था और वहाँ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। टीम के नेता ने कहा, यह स्थान अविश्वसनीय है, यहाँ की ऊर्जा असाधारण है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य स्थल पर खड़े हैं। गुफा के केंद्र में एक बड़ा कुंड था जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह वही कुंड था जिसे साधु ने अपनी शक्तियों के माध्यम से सक्रिय किया था। टीम ने कुंड का निरीक्षण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कुंड के पास लगे पत्थरों को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर जोरदार आवाजें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा मानो गुफा गिरने वाली हो। गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। बाहर तट पर खड़े लोगों ने देखा कि गंगा की लहरें उफान पर आ गई हैं। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। संगम क्षेत्र में त्राहिमाम मच गया। साधु, जो संगम तट पर ध्यान मग्न था, अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, मैंने चेतावनी दी थी, अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं गंगा के प्रकोप को शांत करूं। साधु ने अपने बैल नंदी को पुकारा। नंदी
ने जोरदार गर्जना की और साधु उसकी पीठ पर सवार होकर गंगा की ओर बढ़ा। लोग देखते रह गए। साधु ने अपने त्रिशूल को उठाया और गंगा की ओर इंगित किया। उसके मंत्रोच्चार से वातावरण शांत होने लगा। गंगा की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और गुफा के अंदर की उथल पुथल भी थम गई। साधु गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसने कुंड की ओर देखा और कहा, यह स्थान ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यहाँ छेड़छाड़ करने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को चुनौती देना। जो मनुष्य अपनी जिज्ञासा में संतुलन को तोड़ने की कोशिश करता है वह केवल विनाश को आमंत्रित करता है। उसने कुंड पर जल चढ़ाया और मंत्र पढ़े। कुंड से एक हल्की रोशनी निकली जो धीरे धीरे गायब हो गई। साधु ने कहा, अब यह स्थान फिर से सुरक्षित है, लेकिन याद रहे यह गुफा किसी के लिए नहीं है। यह केवल शिव की शक्ति का स्थान है। महाकुंभ में साधु का रहस्य और उसकी दिव्यता अब किसी से छिपी नहीं थी। गुफा के भीतर की घटनाओं और गंगा के प्रकोप को शांत करने के बाद साधु ने अपना प्रभाव और बढ़ा लिया था। हर कोई उसे भगवान शिव का अवतार मानकर उसके आशीर्वाद के लिए संगम तट पर उमड़ पड़ा। लेकिन साधु का उद्देश्य केवल चमत्कार करना या लोगों का ध्यान आकर्षित करना नहीं था। वह कुछ बड़ा संदेश देने आया था। साधु संगम तट के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके आसपास सैकड़ों श्रद्धालु बैठे थे। लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे और उसे ध्यान मग्न देख रहे थे। एक युवा महिला जो अपने बच्चे के साथ वहां आई थी साधु के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने कहा है कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। आप भगवान हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि गहरी और करुणामय थी। उसने अपने बैल नंदी की ओर देखा और कहा, नंदी आगे देखो। नंदी ने गर्जना की और ऐसा लगा जैसे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई हो। महिला का बच्चा जो अब तक कमजोर और बीमार था अचानक हंसने लगा। उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। महिला ने कहा। लोग यह चमत्कार देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन साधु ने कहा, यह मेरा नहीं, गंगा का चमत्कार है। गंगा माँ स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं, उसे दूषित मत करो। उस दिन साधु ने पहली बार एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग इस संगम पर आते हो अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि पाप क्या है? पाप केवल वह नहीं है जो तुम दूसरों के साथ करते हो, बल्कि वह भी है जो तुम प्रकृति के साथ करते हो। गंगा माँ केवल एक नदी नहीं है, वह जीवन का प्रतीक है। उसे दूषित करना, उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना सबसे बड़ा पाप है। उसकी बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। साधु ने आगे कहा, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह भूमि, यह जल और यह आकाश तुम्हारे विश्वास और कर्मों के प्रतिबिंब हैं। इन्हें संरक्षित करो, इन्हें पवित्र रखो। यही सच्चा धर्म है। आपको क्या लगता है वो साधु कौन था? क्या वो भगवान शिव का अवतार थे? ये कोई छलावा? कमेंट में जरूर बताइए।